अच्छा हम नहीं सुना देंगे, चलो आपको वहां सुनवा देते संगीत में। ललन एक बजा दियो। बोलिए नमः पार्वती पतये हर महादेव। हनुमान जी लंका से पता लगाकर वापस आ गए। परम प्रभु परमात्मा श्री राम जी ने तत्काल लंका जाने का प्रयोजन किया और उसी समय भगवान शिव जी का ध्यान किया। समुद्र के ऊपर सेतु बनाने के लिए नल नील को बुलाया, मद्राचल पर्वत को बुलाया और महादेव को बुलाया। महादेव तुम्हारा शिष्य है रावण और ऐसा आताताई शिष्य है तुम्हारा। भगवान शिव आए राम जी की सेवा में और कहा प्रभु राम वो केवल माता सीता के साथ उसने ऐसा किया है, ऐसा नहीं है। वो तो हमारे कैलाश को भी उठा के ले गया था लंका में, जैसे तैसे बचा है महाराज। चेला सदैव वफादार रहेंगे गुरु के लिए, ये कोई आवश्यक और जरूरी नहीं है। चेला कब मतलबी हो जाए और कब वो बुद्धि का भ्रष्ट और बुद्धि को नष्ट कर ले। रावण भी ऐसा हो गया था, शिव का चेला होके भी स्वार्थ में अंधा हो गया था। आज भगवान श्री शिव जी ने प्रार्थना की प्रभु कृपा आपकी बरसाइए, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। महादेव के आगमन से भगवान श्री राम जी ने महादेव से कहा कि तुम्हारी वजह से आज सेतु पार होकर ये भव पार हो रहा है, इसलिए हे शिव अब तुम इसी स्थान पर यहाँ रहकर सबको भव पार करवाओ। तो प्रभु आप अपना नाम मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ सेवा करता रहूंगा। तब भगवान श्री राम जी ने अपना आधा नाम और आधा शंकर का नाम दे करके एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और वो ज्योतिर्लिंग है पवन सुत परम पवित्र श्री रामेश्वर। बोलिए श्री रामेश्वर महादेव की जय हो। ये पावन ज्योतिर्लिंग है महाराज। और कहा गया है कि गंगोत्री में स्नान करके रामेश्वर पर कोई जल चढ़ा देता है गंगा का, वो सीधा भवसागर से पार हो जाता है महाराज। गंगोत्री से गंगा जल लेकर, बद्रीनाथ से गंगा जल लेकर कोई चढ़ा दे रामेश्वर पर, भवसागर पार हो जाते हैं उसके महाराज। उसके बाद भगवान श्री सूत जी ने सौनक जी को भीमा शंकर की कथा सुनाई महाराज। भीमा शंकर महादेव ये भी महाराष्ट्र की धरती पर विराजमान है महाराज। त्र्यंबकेश्वर भी वहीं विराजमान है। भीमा शंकर की कथा में क्या है? भीमा राम का दैत्य कुंभकर्ण का ही पुत्र था। कुंभकर्ण ने जंगल में करकटी नाम की राक्षसी के साथ में बलात्कार किया था। उस बलात्कार से ये दुष्ट बालक पैदा हुआ था भीम। बाद में राम जी ने मारा था करकटी को और कुंभकर्ण को ये बात इसको पता चली तो ये राम का दुश्मन हो गया था। राम जी को प्रतिशोध करते करते इसने तपस्या में बहुत बल प्राप्त कर लिया था भीमा राक्षस ने। तो जो भी राम का भजन करता था ये उसी को मार डालता था। इतना ज्यादा ईर्ष्या करता था राम के भजन करने वालों से। तो आज इसने सुतीक्ष्ण महाराज को पकड़ लिया जो राम के परम भक्त थे महाराज, और इसने जेल में बंद कर दिया सुतीक्ष्ण को। ये बात भगवान नारायण को पता चली तो राम जी के भक्त जेल में पड़ा है और उसकी सजा केवल यही है कि वो राम नाम जपता है और ये भीम को पसंद नहीं है बस। तो भगवान राम जी शिव के पास फिर गए और शिव से कहा देखो
भीमा को वरदान प्राप्त हो गया ब्रह्मा जी से कि वो नारायण से नहीं मरेगा, इसलिए हे भोलेनाथ अब तुम ही उसे मारो, नहीं तो उसकी अति हो गई है, वो मेरे भक्तों को परेशान कर रहा है। तो भगवान शिव ने कहा प्रभु मार तो मैं दूंगा, पर मेरा उसने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो मैं कैसे उसे मारूं? इसलिए नारायण कोई लीला करो कि वो मेरा नुकसान कुछ करे, मुझे मौका मिलना चाहिए मारने का। तो कहा तुम ही बताओ। तो कहा ये मिट्टी कैलाश से ले जाइए, आप नारद के हाथों भिजवा दो। नारद कैलाश से मिट्टी लेकर आए, आकर के भीमा की जेल में कैद में था सुतीक्षण महाराज, उसको लाकर दिया और जो बात थी वो कान में बताई कि इस मिट्टी से गोल गोल शिवलिंग बनाओ, श्रावण का महीना 1 महीने शिवलिंग बनाना, इस मिट्टी से तुम जेल से मुक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे, ये मैं कहना चाहता हूं महाराज। सुतीक्षण महाराज श्रावण में जेल में बैठ करके मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करते रोज, और कोने में इकट्ठा कर देते शाम को। ये बात पता चली भीमा राक्षस को, वो आया, उसने देखा कि ये तो हमारे जेल को उड़ाने के लिए बम बना रहा है, बम। दरवाजा खोला, पापी जो होता है ना उसका दिमाग कहीं से कहीं चलता है, और दरवाजा खोल करके भीमा ने, राक्षस ने क्रोध में आकर के जो शिवलिंग पूजा वाले जो कोने में जमा थे उनमें लात मारी जोर से, ये क्या है, हटाओ यहां से। जैसे ही लात मारी, भगवान सूत कहते हैं तत्काल भगवान शंकर पत्थर बन करके बरसने लगे जेल में, बड़े बड़े पत्थर बन गए शिवलिंग के, और वर्षा होने लगी पत्थरों की। सारे सेना को धराशायी कर दिया, भीमा को मार करके कुचल के साइड कर दिया महाराज। जय जयकार होने लगी भगवान शंकर की, सुतीक्षण महाराज की जय जयकार होने लगी, सिया राम की। भगवान शंकर ने सुतीक्षण से पूछा वरदान मांग लो। तो कहा प्रभु मेरे जैसे भगत न जाने कितने ऐसे हैं जो बिना बिना अपराध के जेल में पड़े हैं, उनके उद्धार के लिए आप यहीं स्थापित हो जाइए। तब भगवान शंकर ने राक्षस भीमा का नाम लेके भीमा नदी पर अवतार धारण कर लिया शिवलिंग के रूप में। तभी भगवान शंकर भी भीमा शंकर नाम से वहां प्रसिद्ध हो गए। और महत्तम भगवान भीमा शंकर का यह है कि जिनको बिना अपराध के जेल में ठूस दिया गया, कोर्ट कचहरी चल रही हैं, जो कोर्ट कचहरी झूठे पिस रहे हैं, वो भीमा शंकर महादेव का श्रावण में अभिषेक या वंदन पूजन अर्चन कर लेते हैं, वो उन झूठे केसों से भगवान की कृपा से बरी हो जाते हैं। ये उसकी महिमा है।